हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 9 को। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए शून्य पाठ्यांक पर संकेत, बी दिया है अनंत पाठ्यांक पर संकेत, और सी दिया है परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, और डी दिया है R1 और R3 प्रतिरोधों के योग का मान। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि अनंत पाठ्यांक पर संकेत। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर पूछा गया है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो यानी कि पूछ रहा है किसी चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा कि अगर उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए, यानी तार थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है, डबल कर दिया जा रहा है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है दोगुना तक बढ़ जाएगा, बी दिया है 4 गुना तक कम हो जाएगा, सी दिया है आधा तक कम हो जाएगा, डी दिया है प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 10 का सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4 गुना तक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी चालक का जब उसका व्यास बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध अपने आप घट जाएगा, और अगर व्यास को कम किया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिरोध का क्या नाम है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है और पूछा गया है कि इस प्रतिरोध का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है धातु फिल्म प्रतिरोध, बी दिया है तार बंधे हुए प्रतिरोध, और सी दिया हुआ है कार्बन फिल्म प्रतिरोध, डी दिया है कार्बन मिश्रित प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, तार बंधे हुए प्रतिरोध। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, तार बंधे हुए प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। यहाँ पर कलर कोडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कलर कोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। 23 गुणे 10 की पावर 3 वाट प्लस माइनस 5%। तो ये जो प्लस माइनस होता है ये टॉलरेंस होता है, ज़्यादा या कम हो सकता है इतना। तो बी ऑप्शन दिया है 26 गुणे 10 की पावर 3 वाट प्लस माइनस 10%, 32 गुणे 10 की पावर 4 वाट प्लस माइनस 10%, 37 गुणे 10 की पावर 4 वाट प्लस माइनस 5%। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि 26 गुणे 10 की पावर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। यानी कि पूछा है वाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएट विथ नॉन लाइनर स्केल। तो इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, दूसरा धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, सी दिया है प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, डी दिया है वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि आप ओम के नियम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 500 ओम, QBC 300 ओम और SAO 15 ओम हो। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है 12 ओम, बी दिया है 9 ओम, सी दिया है 6 ओम और डी दिया है 3 ओम। तो 14वें का सही ऑप्शन है आपका बी, 9 ओम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। यानी किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, यानी माइनस चार्ज वाला जो है। तो अब इसमें इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। विच मटेरियल इज़ हैव निगेटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट प्रॉपर्टी। तो ए ऑप्शन दिया है अभ्रक, बी दिया है यूरेका, सी दिया है तांबा और डी दिया है मैग्नानिल। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी अभ्रक, माइका। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन सी है। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन सी है। तो यहाँ पर पूछा गया धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति। बी ऑप्शन है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, सी दिया है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, और डी दिया है वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन 17 में पूछा गया है समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान पूछा है। तो चलिए देखते हैं, R2 का मान देखते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है 2 ओम, बी दिया है 4 ओम, सी दिया है 6 ओम और डी दिया है 8 ओम। तो इसका सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो होगा सी। हाँ, सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वो फार्मूला लगाया जाएगा, जैसे एक समांतर परिपथ में पूछा गया है तो इसके लिए 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? ए ऑप्शन धारा समान बनी रहेगी, बी है पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, सी है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, डी है खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। तो 18 का सही ऑप्शन आपका सी होगा, यानी उस शाखा में धारा नहीं जाएगी। यानी जहाँ से आपका परिपथ टूट जाता है या परिपथ कहीं से खुला होता है तो उसके आगे धारा नहीं जाती है। तो सिंपल सा था। तो प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ए ऑप्शन दिया है ओम प्रति सेंटीमीटर, फिर बी ऑप्शन दिया है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया है ओम मीटर और डी ऑप्शन दिया है ओम प्रति मीटर। तो 19वें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर ओम मीटर जो होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? ए है वैरिस्टर, बी है सेंसिस्टर और सी दिया है थर्मिस्टर और डी दिया है लाइट डिपेंड रेजिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन आपका 20 का जो हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि वैरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं। यहाँ पर दिया रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए, यानी कलर कोडिंग से फिर से आया है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कलर कोडिंग को बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि कलर कोडिंग जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में और उसके बाद ITI की एग्ज़ाम दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 22 × 10⁻³ ±10% और उसके बाद 23 × 10⁻4 ±4%, सी दिया है 25 × 10⁻³ ±5%, डी दिया है 36 × 10⁻4 ±5%। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी, 25 × 10⁻³ ±5%। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB बराबर 400 ओम और QBC बराबर 200 ओम और SAD बराबर 12 ओम हो। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है 4 ओम, बी दिया है 6 ओम, सी दिया है 8 ओम और डी दिया है 12 ओम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 22वें का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 6 ओम। प्रश्न नंबर 23वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक बताइए। यहाँ पर जो एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसका पाठ्यांक पूछ रहा है। ए दिया है 0 वोल्ट, बी दिया है 6 वोल्ट, सी दिया है 9 वोल्ट और डी दिया है 18 वोल्ट। तो यहाँ पर 23वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि 18 वोल्ट। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो ए दिया है वोल्ट मीटर संयोजन में, बी दिया है घरों में प्रकाशीय परिपथ में और सी दिया है आमीटर में शंट प्रतिरोध, डी दिया है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो 24वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी ही है, यानी कि वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव है? ए ऑप्शन है खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं है, बी दिया है खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, सी दिया है खुले प्रतिरोध में के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, डी दिया है खुले प्रतिरोध में दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। यानी 25वें का जो सही ऑप्शन है आपका सी है, यानी कि खुले प्रतिरोध के दोनों ओर आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में आपसे पूछा गया है R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। तो ये तीनों यहाँ पर प्रतिरोध दिए गए हैं। अब इसमें R1, R2 और R3 है। तो R3 का पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है 4 ओम, बी है 6 ओम और सी है 8 ओम, डी है 12 ओम। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 26 का जो है वो डी, यानी 12 ओम।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको ये बता चुके हैं कि जहाँ पर श्रेणी और समांतर वाला आता है प्रतिरोध का मान निकालने के लिए, तो उसमें जब श्रेणी के लिए पूछा जाए तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिया जाता है, और जब समांतर में हो तो वहाँ पर 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर लिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, परिपथ में क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए। यहाँ पर ये दिया गया है और इसको बोल रहा है A और B को शॉर्ट कर दिया जाए। लघुपतित मतलब वही शॉर्ट करना होता है। ए का क्या होगा, ये ऑप्शन दिया है परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। बी दिया है सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। सी दिया है प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। और डी दिया हुआ है कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। तो 27 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उसको देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या है। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। तो यहाँ नाम पूछा है उसका जो मतलब जो तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध जिसका मान बढ़ जाता है। तो ए दिया है वेरिस्टर, बी दिया है सेंसिस्टर, और सी दिया है थर्मिस्टर, और डी दिया है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। यानी 28 का सही ऑप्शन आपका बी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।